इकराम जमी हाज़िरीन सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजारों में 72 तन थे तस्लीम व रज़ा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम व रज़ा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे और अब हैं करबला वाले। ये नारा हुरका था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया। आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात। रात के 2 बजे के बाद का वक्त है। इस वक्त यहाँ पर बैठ कर आप हजरात सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपकी और हमारी सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुहिब्बे ग्रामी पे करे खुश अखलाक, तूतिए नग़मे सरासर चश्मे इश्क़ वफ़ा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई शाहनवाज हसन, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं। सूखे मजमे में जान डालने वाला शायर, अपने मुख्तसर वक्त में बड़ा काम करके चले गए। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह उनके हौसलों को बुलंद फरमाए, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे नकीब जलसा माशाअल्लाह, मैं माजरत खा हूँ सालिक भाई से कि उनका कीमती वक्त मैंने ले लिया। वाकई उन्हें 2-4 अशार कहने चाहिए थे, मगर उनकी मोहब्बत है कि वो नारा कह के चले गए। अल्लाह इनके हौसलों को बुलंद फरमाए। सुहेल अख्तर मुरादाबादी बहुत अच्छा पढ़ा, सैफुल्लाह सुल्तानी माशाअल्लाह, सब मुबारकबाद के काबिल हैं। अपनी अपनी जगह सब अपनी शान में अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं। अल्लाह सबके हौसलों को बुलंद फरमाए। मौला हमारे जितने उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेटे बच्चे बच्चे खड़े हो जाओ थोड़ा देर के लिए, आप लोग खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब इधर आ जाओ, आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, उठ के आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ बेटे, बहुत अच्छे बच्चे, आ जाओ बेटे, सब आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप लोग आ गए भाई, जो बुजुर्ग हजरात हैं वो आ जाओ, आजा बेटे, आ जाए, आ जाए, माशाअल्लाह, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। माशाअल्लाह ये बच्चे पालने के लायक हैं और माशाअल्लाह इन बच्चों ने तबीयत खुश कर दी हमारी। अब कैमरे वाले इन बच्चों को दिखाएं। बेटे आधे इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, बैठाओ बच्चों को, बहुत अच्छे बच्चे, इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ, निकल कर इधर आ जाओ, बैठ जाइए भाई, जो बुजुर्ग हजरात आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, इधर तशरीफ ले भैया, इधर बैठो, आप आ जाए, इधर इधर आ जाए, अच्छा नहीं लग रहा उधर, उधर आपके पीछे जो बैठे उन्हें बुला के लाइए, आ जाइए भाई, आ जाए। अच्छा हमसे कोई नाराजगी है क्या भाई? 15 मिनट सुन लो, बात खत्म कर लेंगे, आ जाए, यहाँ पे कुर्सी खाली है इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आ जाए भाई, आ जाए, उठ के आ जाए भाई, आ जाइए थोड़ी देर। अच्छा उड़ीसा वालों, आप तो बहुत कदर करते हैं यार मेहमानों की, आ जाइए ना इधर, आ जाए भाई, आ जाए, अरे भाई आ जाइए, सामने जो हमारे भाई खड़े हैं वो भी तशरीफ ले आए, आ जाए, बैठ जाइए, आगे आगे, चाचा आप भी आ जाए, इधर आ जाइए, आ जाइए भाई, उधर अंधेरे में बैठे हैं, आप आ जाए, आ जाए, आ जाए, माशाअल्लाह यहाँ बैठ जाए। मैं दुआ करता हूँ रब की बारगाह में अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद फरमाए। बेटा उधर क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ, आपके जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगली कुर्सियों को और पुर कर लो जो हजरात, आप अंधेरे में बैठे हैं उधर अकेले, आप भी आ जाइए, अच्छे लग रहे हैं बैठे, इधर माशाअल्लाह, माशाअल्लाह हैं। अच्छा दागे फुरकत तैयबा, चलो मैं पढ़ता हूँ, शाहनवाज भाई, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। बेटा कहाँ जा रहे हो? अब सामान मत लाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, शकील बैठ यार, बैठ जाओ, तुम लोग एक पिछली वाली ले लो, परेशान हो जाओगे। मैं अपने पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर अहबाब की बड़ी फरमाइश है, मैं पढ़ देता हूँ। हालांकि जिस कोई नहीं, मोहब्बत है, जिस आयत को मैंने अपना मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये महीना कौन सा है? माशाअल्लाह, तो कुछ बातें करबला वालों की भी होनी चाहिए ना, है ना। पहले थोड़ी बात करबला वालों की करेंगे और फिर अल्लाह के वलियों की तरफ आएंगे माशाअल्लाह। और हम और आप एक उर्स में शिरकत कर रहे हैं, है ना। हाँ, और उर्सों में आने से बुजुर्गों का फैज मिलता है, और जब बुजुर्गों का फैज मिलता है तो जिंदगी में निखार पैदा होता है। हाँ, जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है, और यहाँ आने के बाद रूहानी पावर मिलती है, रूहानी ताकत मिलती है हमें और आपको। किसी बुजुर्ग के उर्स में जाइए आप, वहां रूहानी फैज जो बढ़ता है ना, उससे हमारी रूह को एक ग़िज़ा मिलती है और फिर एक ताज़गी पैदा होती है और ईमान में 4 चांद लग जाते हैं। हम लोग पागल तो नहीं है, वैसे उर्सों में जाते हैं, अल्लाह का एहसान है। सुनियो, रब का बड़ा फजल है, जाने कौन कौन से अकीदे में लोगों ने है ना अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, मगर अल्लाह का एहसान है हम बुजुर्गों को प्यार करने वाले हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं। कभी सरकार मुजाहिद मिल्लत के दरबार में हमारी हाजिरी होती है ना, कभी वक्त मिलता है तो बरेली शरीफ उर्से आला हजरत में हमारी हाजिरी होती है, कभी किसी बुजुर्ग की खानकाह में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कभी मौका लगता है तो साल में 1-2 मरतबा हिंदुस्तान के बादशाह, राजा, महाराजा, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की बारगाह में भी चले जाते हैं।
है ना। तो ये सब हम क्यों जाते हैं वहां से? फैज इकट्ठा करने के लिए और अपनी रूह को पावर मिलाने के लिए, ताकत मिलाने के लिए, रूहानी ग़िज़ा मिलती है हमें। एक बुजुर्ग है मेरे शहर में, मैं अभी आरामगाह पे बैठा था, हमारे मिसबाही साहब भी वहां पर बैठे थे, शाहनवाज भाई बैठे थे, बहुत सारी बातें हुई उधर। माशाअल्लाह। मेरे शहर में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैं बताने लगा हमारे बुजुर्ग कैसे हैं। 750 साल पहले, कितने? 750 साल पहले हजरत अमरोहा शहर में तशरीफ लाई। तवज्जो है आपकी? हाँ, मुकम्मल। आज भी कोई भी अगर वक्त आपको टाइम आपके पास हो तो आप जा सकते हैं, कोई दूर नहीं है अमरोहा, यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी है, तो आप हजरत जाएं। शहर अमरोहा में जब एंट्री हो तो किसी से पूछें कि मुझे दरबार शाह विलायत में जाना है, सैयद साहब के दरबार में जाना है। और उधर जाकर ना दरबार के जो बिच्छू हैं, बिच्छू समझ रहे हैं ना उड़ीसा वाले, दरबार के जो बिच्छू हैं, दरबार के जो सांप हैं, वो उठा के आप हाथ पे रख लें। हजरत ने 750 साल पहले फरमाया था कि मेरी कब्र पे सांप और बिच्छू तो रहेंगे, मगर कयामत आ जाएगी, कभी किसी को काटेंगे नहीं, कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, पेट्रोल तो नहीं लग रहा बोलने में? बोलने में तकलीफ हो रही है आपको? उर्स में है ना, चेहलुम की महफिल समझते हैं? चेहलुम की जब किसी का इंतकाल हो जाता तो 40 दिन के बाद कोई महफिलें होती ना, तो वहां गम का माहौल होता है। तो ये चेहलुम की महफिल तो है, एक उर्स का मौका है यार, खुशी का मौका है। हम मुफ्ती साहब के उर्स में हाजिर हैं, अल्लाह के वली के उर्स में हाजिर हैं, तो जरा लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लंबा सफर करके आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुआ। एक तो ये आपके जो प्यारे से मुंह चल रहे हैं ना, जैसे बकरी का मुंह चलता है, इतने अच्छे लगते हैं आप मुंह चलाते हुए। थोड़ा कोशिश किया करो यार, जब नबी की महफिल में बैठो तो कुल्ला करके बैठा करो। मेरी बातें तकलीफ देने होती है थोड़ा सा, मगर मैं सच्ची बात करने लगा हूं कि खाना हम भी जानते हैं पान, मगर कोशिश ये किया करो कि थोड़ा कुल्ला करके बैठा करो यार। सही बात है ना? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद किया करो। जरा हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे मजा नहीं आया, लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसे मुस्कुरा के बोले जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। ससुराल में नहीं जाते हैं आप लोग? कुछ तो होंगे ना, अभी सबकी नहीं मगर कुछ की तो हुई है ना ससुराल। जरा मुस्कुरा के, अरे यार ससुराल के नाम पे तो बूढ़े के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हम और आप उर्स में शिरकत कर गए सब लोग। अल्लाह हम सबको बुजुर्गान दीन के फैज़ से माला माल फरमाए, आमीन। तो मैं अपने पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 अशार में आप तक पहुंचाने लगा हूं। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। सुने। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह, पढ़े मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बताओ कि मदीना देखना चाहते हैं? जो देखना चाहता जरा हाथ उठाएं। माशाल्लाह, देखना चाहते हैं आप लोग? जी माशाल्लाह। तो जरा जो देखना चाहते हैं वो बोले, सबको नहीं बोलना है, सबको नहीं बोलना, बस जो मदीना देखना चाहता हो वो बोले। काश गुंबदे खज़रा देखने के दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर के दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने
उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। के आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। फिर बोले काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। एक शेर सुने तड़प जाएंगे कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी में मिल जाता। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। बोले पीछे वाले भी बोले काश गुंबदे खजरा देखकर मिल जाता। बेशक। एक शेर सुने की तवज्जो का तालिब कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। अरे कोह पर पहाड़ पर कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह, मेरे सरकार सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा मक्ते में क्या लिखते हैं सुने कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुई पूरे। जी लगा के मेरे साथ पढ़े उनके दर पे अख्तर के हसरते हुई पूरे, कि उनके दर पे अख्तर हसरते हुई पूरे, साहिल तरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़िल जाता। काश गुंबदे खजरा, हाथ उठा के लहरा के पढ़िए काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जा। ओ नौजवानों यार, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जा। कोई देखे न देखे मगर हसनैन के नाना मदीने से मुझे भी आपको भी देख रहे हैं। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह। आओ इस महफिल में बैठने के बाद रात के 2:30 बजने के करीब है, तवज्जो से मेरे जुमले सुने, रात के 2:30 बजने के करीब है, इधर बैठ के आप हजरात पड़ी बुलंद आवाज में या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। शाहनवाज भाई ने नबी की नात पढ़ी, मनक़बत पढ़ी, आपने प्यार से सुना। अब ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, बात इधर से करते हैं ताकि करबला वालों के बाद मेरे दोस्तों अल्लाह के वलियों की महफिल हम और आपको सजानी है। तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन। बेशक बेशक बेशक।
मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन का प्यार का महीना है ना, तो ये भी हक तलफी होगी कि करबला वालों का जिक्र ना हो। और आपको बताएं, थोड़ा पंखा इधर घुमाना, एक बात बताएं आपको, मेरा हुसैन नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं। सालिक भाई, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, साबिर भाई बात सुने बड़े प्यार की। इमाम अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं कि इमाम हुसैन इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे कि मदीने की गलियों से अंधेरी रात में जब गुजरते थे ना, तो नूर की शुआएं आपके चेहरे से निकलती थी और अंधेरी गलियों को रोशन करते चले जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधेरी रात में जब मदीने की गलियों से निकलते थे तो मदीने की गलियां रोशन हो जाती। सुभान अल्लाह। और यजीद कितना भोंडा था मालूम है आपको? हाँ, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है इसे, यजीद इतना भोंडा था, एक जानवर होता सुअर, उसे समझते ना, सुअर के जिस्म पे जैसे खड़े बाल होते हैं ना, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है कि ऐसा भोंडा था, इसके जिस्म पर ऐसे सुअर की तरह खड़े बाल थे, ऐसा बदशक्ल ओबाश किस्म का था ये। रोडों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को तकता था, गंदे निगाहों से ठट्टे मारता था, अय्याश था, शराबी था, और ये बहुत बड़ा शायर भी था। ये भी आप सुने सालिक भाई, ये बहुत बड़ा शायर भी था, मगर जितने शेर इसने कहे हैं ना, सब शराब की तारीफ में कहे। हाँ, जितने शेर इसने कहे सब शराब की तारीफ में। इतना बड़ा जाहिल था ये। और मुकाबला करने चला किससे? आए हाय हसीनों के सरदार से, यार जन्नती जवानों के सरदार से मुकाबला करने के लिए चला। अच्छा जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन की मदद किसी ने नहीं की, करबला में कोई नहीं आया। मैंने कहा जबानों को बंद करो, जिन्नातों का बादशाह करबला के मैदान में आया। तारीख के जुमले देने लगा, जिन्नातों का बादशाह करबला के मैदान में आया। आने के बाद कहता है हुसैन इशारा कर दो, जरा सी देर में देखते देखते सबको तहस नहस कर देंगे। मगर मेरे हुसैन ने कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए, तवज्जो है, इसलिए तुम्हारी जरूरत नहीं है कि मैं इम्तिहान में खड़ा हूं, और इम्तिहान में किसी से मदद नहीं ली जाती है। तवज्जो है, जिन्नातों का बादशाह आया, मना कर दी। तवज्जो से जुमले गौर से सुने। फरिश्तों का सरदार आया, हजरत जिब्रील मैदान करबला में आए। आने के बाद मेरे हुसैन से कहते हैं, हुसैन इशारा कर दो। अल्लाह ने 600 फर अता किए हैं, एक तोपरों में इतनी ताकत दी है, अगर मैं अपने तोपरों से चाहो जमीनों आसमान को ऐसे कतर डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट डालती है। मगर मेरे हुसैन ने कहा, जिब्रील मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं इम्तिहान में खड़ा हूं। लोग कहते हैं मदद को नहीं आया। मैंने कहा नादानो, जबाने बंद करो, तो जानते ही नहीं हो। मदद तो बहुत आए, मगर मेरे हुसैन ने किसी की मदद ली नहीं। अच्छा, एक जुमला और हमने देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हुसैन आजम की महफिलें सजाते हैं, हमारे यूपी में तो बहुत बहुत बड़ी महफिलें होती हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमने साबिर भाई तकरीबन 50-50 हजार, 1-1 लाख, 1.5 लाख के मजमू में हमने तकरीरें की हैं। मैंने कहा यार, इमाम हुसैन के नाम पे इतने लंबे जमाने के बाद अब लोग आवाज लगाएं, हुसैन की महफिल है चलो, हुसैन की महफिल है चलो, हुसैन की महफिल सजी है चलो, तो लाखों लाख का मजमा इकट्ठा हो जाए। मैंने कहा एक बात बताओ, आज का मौलवी हुसैन की महफिल में बुलाए तो लाखों लाख मजमा इकट्ठा हो जाए। अगर करबला में खड़े होकर मेरे हुसैन आवाज लगा देते तो हाल क्या होता? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अगर मेरे हुसैन करबला में आवाज लगा देते, कदम रखने को जगह बाकी न बचती। आप कहेंगे मौलाना बड़ी बात क्या दी? मैंने कहा दलील के साथ। तवज्जो, मैंने कहा दलील के साथ। दलील खाली नहीं है, पक्की दलील है। 14वीं पुश्त का पोता, मेरे हुसैन की 14वीं पुश्त का पोता, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बगदाद का राजा, तमाम वलियों का सरदार, सबसे बड़ा अल्लाह का वली,
बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाते हैं, मेरा कदम सारे ज़माने के वलियों की गर्दन पे, तारीख के पन्ने गवाह है। जिस वक्त मेरे गौसे आजम ने, कौन है गौसे आजम? हुसैन आजम के 14वीं पुश्त के पोते का नाम है अब्दुल कादिर जी। कितने पुश्त के बाद? जरा जल्दी बताएं, कितनी पुश्त के बाद? अरे माशाल्लाह बेटे, तू तो ऐसा लग रहा प्लास्टिक का गुड्डा। बैठ जा इधर, बहुत अच्छा लग रहा है यार। बैठ जा, बैठ जा, बैठाओ बच्चे को, बैठाओ इधर, बैठाओ। तवज्जो तवज्जो, इधर ख्याल करें, कितनी पुश्त के बाद? इधर इधर आप भी बैठे, आप भी बैठे, बैठा लीजिए, नहीं बैठा लीजिए। कहाँ जा रहे हो चाचा? हाँ बैठे बैठे, खाली है? जरा मुस्कुरा के बोले। अच्छा, हमें 15 मिनट हो गए, बेचैन नहीं है आपको? घोर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं? बात पक्की है? होश में है? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। 2 बार हमने पूछा, होश में है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार। अब तवज्जो से जुमले सुने। 14वीं पुश्त का पोता। कितने पुश्तों के बाद? जरा पिछले वाले बोले, कितनी पुश्तों के बाद? 14वीं। बड़ा बारीक ध्यान से सुनना है। 14वीं पुश्त के बाद का पोता, बगदाद का राजा, वलियों का ताजदार। ज़हन हाजिर रख के, जो लोग कहते हैं मदद को नहीं आए, मैंने कहा सुन दलील। मेरा हुसैन बुला लेता, अगर एक आवाज लगा देता ना तो कब्र वाले भी उठ के आ जाते। अब सुने सुने, बड़ी बात करने लगा हूं। बगदाद का राजा बस मस्जिद बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाते हैं, मेरा कदम सारे जमाने के वलियों की गर्दन पे, तारीख के पन्ने गवाह है। उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों जो दुनिया में मौजूद थे, उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी। जिनका इंतकाल हो गया था, तवज्जो बड़ी बात, जिनका इंतकाल हो गया था, उन्होंने अपनी कब्रों में गर्दन झुका ली। समझो है, जितने दुनिया में मौजूद थे, जिस भी मुल्क के अंदर मौजूद थे, बगदाद में नहीं, जिस मुल्क में दुनिया के खित्ते पे मौजूद थे, उधर गर्दनें झुका दी। इधर ख्याल करें, मेरे गौसे आजम ने एक आवाज लगाई, एक आवाज लगाई, दुनिया वालों ने अपनी गर्दनें झुका ली। मेरे दोस्तों, कब्र में यानी जो इंतकाल कर गए थे, उन्होंने अपनी कब्रों में गर्दनें झुका ली। और हद यहीं तक नहीं, बल्कि जितने आलमे अरवाह में थे, यानी कि जो आने वाले कयामत तक के जमाने में पैदा होने वाले थे, उन्होंने आलमे अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। बोलो सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ज़हन हाजिर है आपका? दुनिया वालों ने दुनिया में गर्दनें झुकाई, कब्र वालों ने कब्रों में गर्दनें झुकाई, और जो आलमे अरवाह में थे, जो अभी पैदा नहीं हुए, आने वाले जमाने में पैदा होने वाले हैं, कयामत तक जो अल्लाह के वली पैदा होंगे, उन्होंने आलमे अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। ज़हन हाजिर, ज़हन हाजिर। किसने आवाज लगाई थी? 14वीं पुश्त का पोता। ये समझिए आप, हुसैन का 14वीं पुश्त का बेटा आवाज लगाए, कब्र वाले भी झुका लें, आलमे अरवाह भी वो भी झुका लें गर्दनों को, और दुनिया वालों ने भी झुकाई। मैंने कहा यार, जब 14वीं पुश्त का पोता आवाज लगाए, दुनिया वाले भी, कब्र वाले भी, आलमे अरवाह वाले भी, सब गर्दनें झुकाने। जरा एक बात बताओ, अगर मेरा हुसैन आवाज लगा देता तो हाल क्या होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से वाकिफ है ज़माने वाले। इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, बहुत अच्छा लग रहा। इस राज से वाकिफ है ज़माने। ये कुर्सी खाली है हज़रत, ये है। इस राज से वाकिफ है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुनिए खुद से। इस राज से वाकिफ है ज़माने। एक एक बच्चे को बोलना है कि इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले। हाथ
बता के बताएं, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले देश और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह है हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या हुसैन हक हुसैन या हुसैन हक हुसैन हक हुसैन बोलिए हक हुसैन। ये बोले या हुसैन हक बोलिए हक हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन लब्बैक या हुसैन। अच्छा एक बात बताएं हाजी साहब, ये नारे लगाना, ये जलसे में बैठना, रात के 2:30 बजे के बाद का वक्त चलने लगा है, इधर बैठकर जागरण करना, इधर बैठकर इमाम हुसैन की महफिलें सजाना, इधर बैठकर अली अली पुकारना, इमाम हुसैन के नारे लगाना। तो तुमसे सवाल करने लगे, एक बात बताओ यार, पूरी रात हुसैन हुसैन किया है, अली के बच्चों का जिक्र किया है, कभी हसन के नारे कभी हुसैन के नारे, मिलेगा क्या? तवज्जो है? मिलेगा क्या? फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? तो सुनिए जवाब क्या होगा। खाली नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, जवाब भी होना चाहिए जी। बात सही है कि नहीं? जवाब भी होना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मगर सुने हदीस सही है। क्या है? हदीस सही है। मेरे करीम आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर। अब सुने तवज्जो से जुमले। मस्जिद नबवी के सहन में जाने कायनात ने कयामत का जिक्र छेड़ा, सहाबा का झुंड उठे। मेरे आका ने फरमाया बड़ा खतरनाक मंजर होगा, डेंजर वर्ग होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, तपिश बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लोग अपने पसीने में गोते लगा रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया कुछ लोग घुटने तक पसीने में डूबे होंगे, कुछ नाफ तक डूबे होंगे, किसी के गर्दन तक आ जाएगा, कुछ लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया डेंजर वर्ग होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, जबान सूख जाएगी, सूख जाएगी, जबान सूख जाएगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है। मेरे आका ने फरमाया प्यास की शिद्दत की वजह से जबानें लटक जाएंगी, जबानें बाहर आ जाएंगे। अब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे माहौल में जब जबानें लटक जाएंगी, जबानें बाहर आ जाएंगी, आका क्या पानी का इंतजाम नहीं होगा? आका क्या पानी नहीं मिलेगा? ओ नारे लगाने वालों, रात के 2 बजे के बाद इधर बैठकर अली अली पुकारने वालों, या हुसैन के नारे लगाने वालों, तुमसे सवाल करने लगे मिलेगा क्या? तो सीना चौड़ा करके ये बता देना जी। तवज्जो है? ये बताना दलील के साथ। मेरे आका ने फरमाया जब जबान लटक जाएगी, जबान बाहर आ जाएगी। देखो ये सो रहे हैं, इनके कान में सुभान अल्लाह बोल दो। जो करीम में सो जाए उसके कान में सुभान अल्लाह बोलो। ख्वाब तो नहीं देख रहे थे? अच्छा, सोने वाला जब हाजी साहब बेदार होता तो ऐसा लगता जैसे कब्र में मुनकर नकीर आ गए। बैठे यार बैठे, थोड़ी देर मोहब्बत के साथ। अब आप लोगों को तो जाहिर सी बात है 2 बजे के बाद 2 काम होते हैं, तकरीर सुनाना भी होता है और लोगों को जगाना भी होता है। तो हम दोनों काम कर रहे हैं। कभी कभी बीच बीच में हम ऐसे जुमले इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट रहे, अच्छा लगे ना। अब देखो आपके लब खिल रहे हैं, अल्लाह का फजल है, सुन्नियों का चेहरा है, सुन्नियों का चेहरा है, ये ऐसे खिलता है जैसे ये वाला है। अच्छा, इससे बहुत नफरत करता हूँ मैं, इस वाले से, इससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे खिलता है सुन्नी का चेहरा। ये वाला जो ना, ये वाला सुनो, ये वाला चढ़ाया जाता है। इशारे की जबान भी समझ लिया करो। नहीं पहुंचे अभी वहां तक? जी जी जी, पहुंच गए ना? बस हाँ, ये चढ़ाया जाता है, ये वाला पहनाया जाता है,
इसको ना निस्बत मेरे सरकार के पसीने से, बोल दो सुभान अल्लाह। इसको निस्बत कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ जैसी खुशबू नबी के। कितना प्यारा मजमा है यार। रात के 2:45 बज रहे हैं और सुन्नी का चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा। ये तो कोई और जमात होती है जिसका चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। अल्लाह का फजल, सब खिल रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा ये कहां से आ रहे हैं? ये कौन दे रहा है? अम्मी। अल्लाह तेरी अम्मी की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये नेक काम है बेटे, आते रहो जाते रहो। अम्मी के पास जाते रहो, मना नहीं करेंगे हम। फिर जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना। ये बहुत अच्छा काम कर। गोलू मोलू है बिल्कुल, कितना सोना बच्चा है यार। और नोट भी लाके देता है तो हाजी साहब 50। मैंने कहा यार बाबू 10-10 दो तो 5 मरतबा आएंगे, मगर वो एक दफे में काम कर जाता है। इतना सोना बच्चा है। फिर हाथ उठा के बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। को मिलना क्या इन नारों से या हुसैन की महफिल सजाने से? मुहर्रम अल हराम का महीना आता, करबला की याद ताज़ा हो जाती है। मिलता क्या? सुने मेरे करीम आका ने फरमाया कोई किसी का यारो मददगार न होगा। जबानें लटक जाएंगी, जबानें बाहर आ जाएंगी। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसे सख्त माहौल में आका जी जब जबानें लटक जाएंगी, जबानें बाहर आ जाएंगी, आका क्या पानी नहीं मिलेगा? क्या पानी मयसर नहीं होगा? आका के लब खिल गए। ओ उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। जाने कायनात ने ऐलान फरमाया, हसनैन के नाना ने ऐलान फरमाया हाँ हाँ पानी मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया उधर एक हौज होगा। क्या होगा? जरा बोले। हौज तो समझते हैं ना, एक हौज होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया हौजे हौजे कौसर होगा। कौन सा हौज होगा? जल्दी बोले। हौज़े कौसर होगा। आका ने फरमाया उसके किनारे पे चेहरे खिल जाएंगे। उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। और जब मैं बात पूरी करूंगा ना, जब जुमला पूरा करने लगूंगा, स्टेज से भी नारे लगेंगे और मजमे से कम 20 नारे लगेंगे। अब मैं आपको बताने लगा हूं मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा। और अगर कोई दलील मांगे तो शकील अहमद रज़वी को फोन कर लेना और सीना चौड़ा करके ये दलील बताना। सुने तवज्जो से। मेरे करीम आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, ये भी पता चल गया किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। मगर आका जी पीने वाला कौन होगा? पिलाने वाला कौन होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुने पीने वाला कौन होगा? पिलाने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा। नाज़िर है, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। ऐसे नहीं बोलो हाथ उठा के यार। एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली। बच्चा बोले एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े। जुमला पूरा करने लगा हूँ, नारे लगने चाहिए। एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। जिंदाबाद। लगा दो नारे। अल्लाह जज़ा अता फरमाए। बोलो या हुसैन।
चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, या हुसैन। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। बहुत बड़ा शेर है, इसके लिए इतना इल्म चाहिए समझने के लिए। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, के बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। क्या फरमाया मेरे आका ने, मेरे करीम आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँ, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा। हाय हाय, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों को तो पता चल गया, मगर आका पीने वाला कौन होगा? पियोगे पक्का? जरा पीने वाले हाथ उठा दे थोड़ा सा, पीने वाले बस, सब नहीं, पीने वाले सब सब। अच्छा वो भी हाथ उठा रहा जो एक टाइम के नहीं पड़ता, जो एक टाइम के नहीं पड़ता वो भी, हम भी पिएंगे, ये पक्का है, सुनियो मिलेगा सैफुल्लाह बाबू, मिलेगा, पक्का मिलेगा, मगर थोड़ा कुटाई होकर मिलेगा। कुटाई समझ रहे हैं, पिटाई समझते हैं इधर, हाँ मिलेगा। इसलिए अपने अकीदों को दुरुस्त रखो, मगर काहे कुटाई के चक्कर में लगे हो, उधर की कुटाई समझते हो? मेरे करीम आका ने फरमाया, सबसे सस्ता अजाब, सबसे छोटा अजाब ये है कि आग की जूती पहनाई जाए। काहे की? आग की जूती। और जब ये आग की जूती पहनेगा ना, तो भेजा जो है ना, जैसे हांडी में पानी उबाल मारता है, ऐसे खोल रहा। इसलिए जरूरत है कि अल्लाह के अजाब से डरो और तौबा करो, नमाजों के करीब आओ, नमाजों से प्यार करो। जो बुजुर्गों से प्यार करता है, नमाजों से भी प्यार करता है। अच्छा ये लोग जो अल्लाह के वली आराम फरमाए, ये ऐसी बन गए, ये ऐसी बन गए। अगर इनकी तारीख को पढ़ोगे ना, तो रातों दिन अल्लाह की इबादत। जैसे मैंने सुना, चलते फिरते हर वक्त कुरान की तिलावत। और आज के नौजवान को देख लो, चलते फिरते गाने, सोते जागते गाने, चलते फिरते फेसबुक व्हाट्सएप, ये वो कुरान की तिलावत का कोई मतलब नहीं। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पर चिराग जलता था ना, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनकी दुनिया में डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। कब्रें फट गई, हड्डियां नजर आ रही, कफन नजर आ रहे हैं, बेनामो निशान हो गए। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। यहां पर बैठ कर ठट्टे मारना नहीं, यहां पर बैठकर कुछ नसीहत की बात अपने दिल पर लिख के ले जाओ, तब कामयाब हैं आप लोग। अब अगली बात सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँ, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा बुलंदवास, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन। तवज्जो है। अब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। अब अगर कोई पूछे ना, अगर कोई सवाल करने लगे मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, तो बता देना, कल कयामत में ना चारों के हाथ से कौसर का जाम पिए। इसलिए हम यहाँ महफिलों में बैठ के अली अली के नारे बुलंद करते हैं, हुसैन के नारे बुलंद करते हैं, और हम सीना चौड़ा करके सुन्नी कहता है, ये दिल भी हुसैनी है,
ये जां भी हुसैनी है, जिसकी वो बोले कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जां भी हुसैनी है, सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैनी है। और गिरने नहीं देते हैं कांधे से नवासे को, लगता है रसूलों का सुल्तान हुसैनी है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इसलिए जरूरत है कि हुसैन का सच्चा प्यार अपने दिल में बसाओ, हुसैन आज़म की सच्ची मोहब्बत अपने दिल में बसाओ। और याद रखना, जब हुसैन की तारीख को, करबला की तारीख को हम याद करते हैं ना, तो खून के अंदर नई जोश पैदा होता है, ईमान की हरारत पैदा होती है, एक ताजगी पैदा होती है। इसलिए तारीख करबला को सुना करो, वक्त मिला करे तो तारीख करबला को पढ़ा करो। अब चले निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। एक बात और न कहते, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, ये आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हाँ, अल्लाह के वलियों की शान बड़ी अलग होती है, इनका मामला बड़ा अलग होता है, इनका मामला बड़ा पेचीदा होता है। और जब इनकी बारगाहों में जाते हैं ना, तो दिलों को ना संभाल के बैठना पड़ता है। उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान को काबू रख के, क्योंकि वहां जबानें पकड़ी जाती हैं। और अल्लाह के वलियों के दरबार में जाओ तो यहाँ दिल को पकड़ा जाता है, दिलों की बातों पे गौर करते हैं। मगर आज एक नया मामला है, हम मज़ारों पे जाते हैं, मुजाहिद मिल्लत अली रहमा के हजरत के मज़ार पे या किसी के मज़ार पे हम जाते हैं, लोग फतवे लगाते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। शहर अमरोहा की बात मैंने बताई थी आपको, मेरे शहर अमरोहा में सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम फरमा रहे हैं, मगर वहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर गिलाजत है। आज भी शर्म नहीं आती। हमने कहा बाबू, हम चैलेंज करते हैं, हमारे बुजुर्गों के मजार पे सांप भी नहीं काटता, बिच्छू भी नहीं काटता। अगर तुम्हारे किसी बुजुर्ग में पावर है तो खाली मच्छर को रोक के दिखा दो। हमने कहा खाली मच्छर को रोक के दिखा दे, हम छोड़ के उधर आ जाएंगे। या देखो 750 साल से बिच्छुओं पर, सांपों पे कंट्रोल करके रखा है। और यहीं तक नहीं, बल्कि अल्लाह के वली की वो शान है, सैयद शरफुद्दीन की 15 दिन के लिए आप उनसे कहें कि हजरत जी हम आपके दरबार का बिच्छू लेके जा रहे हैं, 15 दिन उड़ीसा में रखेंगे, 15 दिन के बाद आपके दरबार में पहुंचा देंगे। 15 दिन नहीं काटेगा, 15 दिन नहीं काटेगा, मगर 16वां ना हो जाए, क्योंकि वादा खिलाफी है ना। 16वां हो गया तो छोड़ेंगे नहीं। ये पावर है अल्लाह के वलियों को। अच्छा, एक बात, अब्बासी खुलाफा का एक वाकया मुझे याद आया और मैं हमेशा उसे बोलता हूँ, और लोगों ने बेपनाह पसंद किया। और क्यों ना बोलें कि हमारे बुजुर्गों की शान ही कुछ अलग है। अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा एक दिन शिकार के लिए निकला और अपने घोड़े की पुष्ट पर बैठा जंगल की तरफ निकला। अब जैसे जंगल की तरफ पहुंचा तो सामने एक हिरन नजर आया। क्या सामने है? हिरन। जरा बोले क्या है? हिरन। कुत्ता साथ में है। पहले के वक्त में लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे। कुत्ता, शिकार वाला कुत्ता साथ में है, घोड़े की पुष्ट पे खलीफा बैठा है, सामने हिरन है। इशारा किया, हो कुत्ते, देख रहा तेरा शिकार सामने, पकड़ ले। जैसे ही खलीफा ने इशारा दिया, बड़ी तेजी से कुत्ता दौड़ा, और जब कुत्ता दौड़ा तो हिरन दौड़ा। मज़ारों की पावर। जब कुत्ता दौड़ा तो उसे देख के हिरन दौड़ा। जंगलों को पार करते करते लंबा निकल गया। जंगलों को अबूर करने के बाद लंबा निकल गया, बड़ी तेजी से हिरन दौड़ रहा है, कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा है। खलीफा अपने घोड़े पे बैठा बैठा इन दोनों को देख रहा है और बड़ी तेजी से घोड़े को दौड़ा रहा है। जंगलों को अबूर करने के बाद, जंगलों को पार करने के बाद एक मैदान में निकला। मैदान पार करने के बाद एक फिर जंगल की तरफ दौड़ा, और जैसे ही जंगल की तरफ दौड़ा, जंगल में इस हिरन ने अपने कदम को रखा। चंदूरी पे जाने के बाद, थोड़ी दूर गुजरने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद हिरन ठहर गया। हिरन, जरा बोले क्या हुआ? ठहर गया। इतना लंबा दौड़ा के लाया हाजी साहब, इतना लंबा दौड़ा के लाया, मगर अब रुक गया। और जैसे ही रुका, अच्छा जब हिरन रुका तो कुत्ते को क्या करना चाहिए था?
भाई कुत्ते को पकड़ना चाहिए था, मगर कुत्ते ने पकड़ा नहीं। इतना लंबा दौड़ा के लाया, जब करीब में है तो पकड़ना चाहिए था, मगर अब नहीं पकड़ा। उधर बैठा हिरन, उधर है कुत्ता, इधर। अच्छा, अजीब मंजर है साहब। कुत्ता हिरन की तरफ मुंह करके बैठा है और हिरन कुत्ते की तरफ मुंह करके बैठा। जब भाग रहा था तो मुंह आगे की तरफ था, ज़हन हाजिर रखें। जब भाग रहा था मुंह आगे की तरफ था हिरन का, मगर जब ठहरा तो मुंह आगे की तरफ नहीं, ज़हन इधर रखे, ज़हन मुंह आगे की तरफ नहीं बल्कि मुंह कुत्ते की तरफ। अच्छा, घोड़े पे खलीफा बैठा है, खड़ा है, ये मंजर देख रहा है। अब वो कुत्ते को इशारा करता है, यार जब से दौड़ रहा था तो इसके पीछे तू दौड़ रहा था, अब ठहर गया तो पकड़ क्यों नहीं लेता। मगर मंजर बड़ा अलग है बाबू, सुने गौर से। अब हिरन चिढ़ा रहा है। उड़ीसा वालों चिढ़ाना समझते हैं? हाँ, अब हिरन चिढ़ा रहा है। इशारे इशारे में हिरन कहता, आना, हिम्मत है तो आना। कभी कभी ऐसा होता कि मेरा आपका बच्चा दूसरे मोहल्ले में, गांव में दूसरे मोहल्ले में चला जाए और वहां खेलते खेलते झगड़ा हो जाए, और जब झगड़ा दो बच्चों में हुआ तो वो तेजी से दौड़ता दौड़ता अपने मोहल्ले की तरफ आता है। भाई मिल जाए, चचा मिल जाए, बाबा मिल जाए तो उसके बाजू में खड़े होकर कहता, अब आना। भाई ऐसा होता नहीं है? भाई सब समझ रहे हैं अच्छे से। बाजू में खड़ा होकर बाबा खड़ा, उधर चचा खड़ा, भाई खड़ा, तो कहता है आना, अब आ। चचा को मालूम नहीं क्या मामला करके आया है, भाई को पता नहीं क्या मामला हुआ है, मगर पहलू में खड़े होकर कहता है अब आ, हिम्मत है तो आ। अच्छा बता, वाकया पूरा कर दें कि छोड़ दें? पूरा 1 घंटा हो गया कि बोले हाजी साहब और बोले? जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए, जरा बोले, वापस से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इशारे इशारे में, इशारे की जबान में बड़े प्यार से हिरन इशारा करता है, हिम्मत है तो आप बहुत दौड़ाया है, बहुत भगाया है, हिम्मत है तो आ, मगर कुत्ता आगे नहीं जाता। सुने सुने, ज़हन हाजिर रखें, हिरन उधर से नहीं जाता। मेरे जुमले पे गौर करें, हिरन उधर से नहीं जाता और कुत्ता उधर को नहीं जाता। बात समझ में आ रही ना? हिरन उधर से नहीं जाता और कुत्ता उधर को नहीं जाता। ये खलीफा घोड़े पे बैठा है, बड़े प्यार के जुमले देने लगा। खलीफा घोड़े पे बैठा है, अचानक एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, बाल सफेद है, भवों के बाल सफेद है, बूढ़ा शख्स है। खलीफा कहता है, अरे ये मंजर देखो ना, जब से हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, मगर अब हिरन ठहर गया, कुत्ता भी रुक गया, कुत्ता भी ठहर गया, ये कुत्ता आगे नहीं जाता, हिरन उधर बैठा है। आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मर्तबा इधर से इमामे अली रजा को आते जाते देखा था, और इमामे अली रजा ने मुझे बताया था इधर मेरे दादा अली का मजार है। इधर मेरे दादा अली का। इतना ठंडा मजमा है, पहली मर्तबा उड़ीसा में मिला है यार। इतने सोने जुमले में चचा ने भी कह दिया बहुत खूब, अगर तुम कह तो थोड़ा सा बहुत खूब तो करंट ना आ जाए। अरे यार पूरा अगले वाले तकरीर करा देते हैं। जरा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमे में जब बैठे तो गर्म होके बैठे, और शकील अहमद रज़वी की तकरीर में जब बैठे तो बिल्कुल तैयार होके बैठे, क्योंकि मेरा मिजाज सबसे अलग है। साबिर भाई बहुत अच्छे से जानते हैं मेरा मिजाज ये है कि जब जिसका जिक्र करो उसकी महफिल में ना, जब बैठो तो उसके रंग में रंग जाओ, तुम्हारी कैफियत अलग होनी चाहिए। सुने गौर से, इमाम अली रजा ने बताया, इधर इमाम अली रजा, टाइम बता दीजिए, 3-5 नहीं 5 तक अजान, नमाज भी दे 4:30 तक नहीं, फजर के बाद फिर बोलेंगे। एक मजार मेरा भी इधर ही बनवा देना, बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत की बात है।
लकड़ी का, अच्छा लकड़ी का रोशन होना। क्या साबिर भाई की फरमाइशें भी बड़ी अजीब होती हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। लकड़ी वाला सरकार का जो मौजज़ा है ना, वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है लोगों को। मगर ये बातें समझ में आ रही ना? हाँ, उधर हिरन बैठा, इधर कुत्ता बैठा है। अब बोलना देखो, खामोश नहीं बैठना, क्योंकि मेरा मिजाज थोड़ा अलग है ना, तो थोड़ा सा इसकी लाज रख लें यार, जरा बोल के दिखाएं। फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आगे चले, कुत्ता उधर नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। इमाम अली रजा ने, बुजुर्ग कहते मैंने कई मरतबा इधर से इमाम अली रजा को आते जाते देखा, तो मैंने इमाम अली रजा से पूछा, है इमाम अली रजा इधर कहाँ जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का क्या है? इधर मेरे दादा अली का मजार है। हमने कहा हिरन, अब मिलेगा इसमें कुछ मिलेगा तुम्हें। हमने कहा हिरन जरा ये बता इधर से क्यों नहीं जाता? सालिक भाई और से इधर से क्यों नहीं जाता? किससे पूछा? जरा इधर तवज्जो तवज्जो। हमने पूछा हिरन जरा ये बता इधर से क्यों नहीं जाता? बोलो जी पाक हूं, हलाल है ना। कहा हिरन पाक हूं। क्या है? अरे बोले जल्दी बोले, मजा आएगा जब बोलेंगे। क्या है? पाक हूं इसलिए नहीं जाता। हमने कहा कुत्ते जरा तू बता तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी पलीद हूं। इसमें कुछ मिलेगा आपको? हाँ, और हासिदों के पेट में बड़ा दर्द होता है जब मेरे वाकई को सुनते हैं। इसको जब मैं इसे बयान करता हूँ पेटों में दर्द होता है। हाँ, कमेंट्स में बड़े बड़ी गालियां और भौंकते हैं। मैंने कहा सच्चाई पे ना लोग ताना देते ही हैं, सुने मोहब्बत के साथ। हमने कहा हिरन जरा ये बता इधर से क्यों नहीं जाता? हिरन बोला अजीब पाक हूं। हमने कहा कुत्ते जरा तू बता आगे क्यों नहीं जाता? आलम तसव्वुर में सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारे सरों से उतर गया यार। हमने कहा आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वालों कितने नादान हो। अरे कई मज़ारों पे जरा बोल दें यार, बोल दें। कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। हमने कहा हिरन तू? बोले जी पाक हूं। पता चला मज़ारों पे पाक जाते हैं, मज़ारों पे नापाक नहीं जाते। झगड़ा मत करना, तवज्जो है, झगड़ा मत करना, बल्कि मज़ारों पे जाने के लिए कोई मना कहे समझ लेना। मुजाहिद मिल्लत के दरबार में जाने से अगर कोई रोके, हिब्बे मिल्लत के मज़ार पे जाने से कोई रोके, फतवा ना लगाना, खामोश हो जाना, बस समझ लेना। क्या है? अरे बोल दे क्या है? बोले जी नापाक है। पता चला मज़ारों पे पाक जाते हैं, नापाक। माशाअल्लाह, इतना सोना मजमा के रात के यार 3 बजे आप लोग बैठे हैं, बड़ी बात है। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। सरकार का आखिरी मौजज़ा सुने मोहब्बत के साथ। सरकार का नूरानी नसबनामा बच्चों की फरमाइश है, सरकार का शजरा वो भी पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद वो नूर वाला वाक़या। मेरे करीम आका की बारगाह में, थोड़ा सा आवाज और बढ़ाएं। मेरे करीम आका की बारगाह में एक दिन देहात के सिहाबी, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले, बस क्लोज करने लगा हूं। मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। देहात के रहने वाले हैं, मदीने से दूर के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में आते हैं। ज़ोहर की नमाज का टाइम है। कौन सा टाइम है? ज़ोहर की नमाज का टाइम है। आने के बाद मेरे करीम आका की बारगाह में आते हैं। ज़ोहर की नमाज जाने कायनात की क़दा में अदा करते हैं। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बैठ जाते हैं। दाएं बाएं मेरे नबी के गुलाम जमा है। मेरे करीम आका से प्यारी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज अदा करते हैं। असर की नमाज अदा करने के बाद जाने कायनात मस्जिद
मस्जिद नबी के सहन में जलवा बार है, दाएं बाएं नबी के यार जमाए। कितना सोना वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब हसनैन के नाना गुलामों के झुरमुट में जलवा बार होंगे। वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज के बाद का टाइम है, बातें होते होते मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज भी अदा करते हैं। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर मेरे करीम आका आज घर नहीं जाते हैं, मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। जैसे ही चबूतरे पे बैठे, दाएं बाएं नबी के यार जमा है, फिर प्यारी प्यारी बातें हो रही है, प्यारी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। इशा का वक्त हो गया। कौन सा वक्त, जरा ख्याल करें कौन सा? मेरे करीम आका ने ये बच्चों से प्यार करने का ना ये अंदाज जो है, जाने कायनात बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हसनैन के नाना बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चों से मोहब्बत किया करो। कभी कभी जैसे बच्चों की महफिल से निकलो ना, तो वहां उन बच्चों को देख के अस्सलामु अलैकुम सलाम कर लिया करो। बच्चों को देख के जब तुम बच्चों को सलाम करोगे ना, तो वो शर्माएंगे और दिल में एहसास करेंगे यार हमें करना चाहिए था सलाम, है ना। इसलिए बच्चों को डांटना नहीं है, अकड़ना नहीं है। बच्चों की महफिलों से गुजरो, बेटा अस्सलामु अलैकुम, आज तुम करोगे कल को तुम्हें वो बच्चा सलाम कर देगा। और ये जाने कायनात की सुन्नत है, मेरे करीम नबी की सुन्नत है। मेरे आका जैसे बच्चे रास्ते में खेलते थे, हमारे नबी जैसी जैसी रास्ते से गुजरते थे, बच्चों को देख के मेरे नबी सलाम कर लिया करते। आज लोग अकड़ते हैं, किस चीज पे अकड़? देखो ना, नबियों का ताजदार इमामुल अंबिया बच्चों को सलाम कर रहे हैं। और सच तो यह है कि मेरे करीम नबी जब घर में दाखिल होते थे ना, अपनी बीवियों को सलाम कर लिया करते। ये भी सुन्नत है। और एक बात बताएं, माँ बहनें भी इधर बैठी हैं, मैं सच बात करने लगा हूं, जाओ ये आजमा के देखना उड़ीसा वालों, जब कभी घर में जाओ तो पहले सलाम कर लो, बीवी को सलाम कर लो। मेरा चैलेंज है कि बीवी के लबों में मुस्कुराहट आएगी। जाओ करके देखना सलाम। हाँ, जैसी बीवी को सलाम करोगे ना, मगर आज का नवाब इतना बन गया है। हाँ, आज का इंसान नवाब बन गया, नवाब बोले नहीं बीवी करेगी। वो अपनी तौहीन समझता है। तौहीन नहीं, घर में जाइए आप, हदीस सुने। और जब अपनी बीवी को सलाम करोगे ना, मेरा चैलेंज है कि उसके लबों पे मुस्कुराहट होगी। अल्लाह फरमाता है, जब बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देते हो, तुम सलाम करते हो, बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देती है, अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। यार कुछ मेहनत लगी, बस सलामी तो किया और दोनों के गुनाह माफ हो गए। अकड़ने की जरूरत नहीं है, सलाम करना है। घरों में जाओ, कोई नहीं, तेजी से सलाम कर लो, थोड़ा सा काम है, गुनाह माफ हो गए। छोटी छोटी नेकियों की क़यामत में जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी नेकियों की अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम में बड़ी जरूरत पड़ेगी। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका के गुलाम मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। सालिक भाई बेचैनी तो नहीं है? आखिरी लम्हात है, सुनो तकरीर के। मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। मगरिब की नमाज के बाद फिर बातें हो रही हैं, ईशा का वक्त हो गया। और जैसे ईशा का वक्त हुआ, ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। देखो बारिश शुरू हो गई और अब ये कबूलियत की निशानी है। क्या है ये? कबूलियत की निशानी। जलसा कबूल हो गया है, बोल दो सुभान अल्लाह। जलसे में बैठने वालों दुआएं करो, और यहाँ की दुआएं टाली नहीं जाएंगी। अल्लाह इनके हौसलों को बुलंद फरमा। जितने इधर बैठे हैं, जो जायज तमन्ना दिल में लेके बैठे, शोहदाए करबला के तवस्सुल, साहिब मजार के तवस्सुल, अल्लाह सबकी जायज तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आखिरी वक्त है, दुआ हो रही है, और ये बारिश के जो लम्हात हैं, ये दुआ की कबूलियत की निशानी है। सुने मोहब्बत के साथ, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या आका जी हमें घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां झाड़ियां, रास्ते में पहाड़ियां पहाड़ियां, दरिंदों को खौफ है, उजाले का इंतजाम ना है। अच्छा एक बात बताएं, जब हम अंधेरे रास्ते से गुजरते तो क्या लेके जाते हैं हाथ में? समझ रहे हैं ना? आज का जमाना नया दौर है, टेक्निकल जमाना, टॉर्च हाथ में होती है, मगर उस जमाने में टॉर्च का वजूद ही नहीं था। टॉर्च नहीं थी, टॉर्च का कोई मतलब ही नहीं था उस जमाने में।
अब सुने, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं आका रास्ते में झाड़ियां हैं, अंधेरी रात है, काली रात है, तारीकी रात है। मेरे आका ने फरमाया चेहरे खिल जाएंगे। जाने कायनात ने फरमाया ओ गुलामो, अगर अंधेरी रात है तो क्या हुआ, काली रात है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। अंधेरी रात है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, बोले सब, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है, नूर वाला है। बैठ जाओ दादा, तवज्जो है, नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, काय को उठाया, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया, आया थोड़ा तो बोल दे यार। एक गाड़ी होती है ना जो सेल्फ नहीं लेती, कभी कभी धक्का लगाना पड़ता है। आज का मजमा पूरा धक्का लगाना पड़ रहा है। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में उजाला आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया। खजूर की लकड़ी को आका ने टॉर्च बनाया। क्या बनाया, टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया लो लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 बोल दो ना यार, अपने अपने घर चले जाओ। मेरे नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम उसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई, एक रास्ता ऐसा आया जिसे मैं और आप अपनी जबान में दो राह कहते हैं। क्या कहते हैं, दो राह कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, माशाल्लाह समझदार है आप लोग। टॉर्च एक है, मगर वो मेरे आपके जैसे नहीं थे। अगर मेरे आपके जैसे होते झगड़ा कर लेते। क्या कहते हैं, इधर ले जाने वालों अगर लेके नवाब बनने हो गए तुम, लाओ इधर लाओ, हम लेके जाएंगे। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है। और नौजवानों, ये जमात दिलों को जोड़ने वाली जमात है। बाबा बाबा बाबा, हाँ सुन, कोई बात नहीं, कोई बात, जाना दीजिए। अब इधर देखें आप, सरकार का मौजूदा बयान करने लगा हूं। सुने, मेरे नबी के गुलाम इसी रास्ते पे खड़े हैं। बड़े प्यार का मौजूदा सुने सरकार का। मेरे करीम आका के गुलाम उधर खड़े हैं, क्योंकि आधों को इधर जाना, रास्ते दो हो गए। आधों को इधर जाना, अंधेरी रात है, अब इधर लेके जाते इधर अंधेरा, इधर लेके जाते इधर अंधेरा। एक नबी के बूढ़े सहाबी आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक काय को उठाया, एक लकड़ी को और उठाया, और जैसे ही माशाल्लाह सैफुल्लाह सुल्तानी करें ये लोग, एक लकड़ी को और उठाया और उसी लकड़ी पे लगाया। अब भी कुछ समझ में ना आया, अरे बोल दो बोल दो बोल दो यार। दूसरी लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। आया या हुसैन, या हुसैन बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, इतना तो समझ में आया। मुहर्रम हराम के महीने में बच्चों को इतना भी समझ में आ जाता है, मगर अल्लाह का फजल है सुन्नियों के बच्चों को इतना समझ में तो आता है, दूसरों को तो बेशौरों को इतना भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा घबराओ मत, कब्र में सब समझा देंगे फरिश्ते। जिसको हुसैन समझ में नहीं आता ना, उसे कब्र में समझाएंगे। तवज्जो से सुनो, मेरे नबी के गुलाम ने एक लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया। देखते देखते इस लकड़ी में भी उजाला आया। तो मेरे इमाम ने बड़े प्यार में फरमाया
अपने कलम को उठाते हैं। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, जब लकड़ी को लकड़ी ने चमकाया तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, बड़े प्यार में लिखते हैं, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका वाले। अच्छा एक बात बताओ यार, जो नबी लकड़ी को चमका सकता है, वो लकड़ी वो नबी तुम्हें और मुझे नहीं चमका सकता? तो फिर पढ़ लेना, चमक तुझे से पाते हैं सब वाले, मेरा दिल चमकाने वाले, बेशक। अब यही नूर, आखिरी लम्हे बस, यही नूर जो लकड़ी को भी चमका दे, लकड़ी में उजाला पैदा कर दे, सबसे पहले यह हजरत आदम को मयस्सर हुआ। सुनेंगे सरकार का शजरा, सुनेंगे। अब ये नूर उधर मिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ, उधर मयस्सर हुआ। हजरत शीश पैगंबर का मजार कहाँ है? अरे बोलो, जिसने मेरा शजरा पढ़ाना सुना होगा तो वो तो याद होगा ना। कहाँ है? अयोध्या में। उधर वाले बोल रहे हो ना, सबको याद है, तुम नहीं बोल रहे हो। कहाँ है? अयोध्या में, जहाँ बाबरी मस्जिद है, वहां पे हजरत आदम के बेटे हजरत शीश पैगंबर का मजार। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, जब मैं वहां मजार पे पहुंचा तो वहां के खादिम सैयदजादों ने अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया और बड़े प्यार में कहा, हजरत शजरा सब जगह पड़ा है, हजरत शीश पैगंबर का जिक्र किया है। आज हजरत शीश पैगंबर के मजार पे आ गए, जरा मजार पे खड़े होकर शजरा पढ़ दी। और वो लम्हा, वो वक्त सैफुल्लाह भाई, वो नूरानी सोना वक्त मुझे याद आता है। दिल ना एक बाग खिल उठता है, बड़ा मजा आता है, बहारें आती हैं यार उस लम्हे को याद कर। लंबा मजार है, लंबा मजार। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 14 गज का कुर्ता पहनते थे। कितना? 14 गज का कुर्ता पहनते थे आप। आपके बेटे हजरत शीश पैगंबर, बड़ा लंबा मजार है आपका। मजार पे खड़े होकर मैंने साबिर भाई जब वो सरकार का शजरा पढ़ा, गोरे भाई बड़ा खूबसूरत मजार हजरत शीश पैगंबर का। और एक बात बताएं आपको, अयोध्या में खाली बाबरी मस्जिद नहीं थी, बल्कि हमारे 12,000 बुजुर्गों के मजार। अयोध्या शहर में 12,000 बुजुर्गों के मजार। और अल्लाह का एहसान, एक बात बताएं आपको मैं, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फर्श जमीन पर अगर कहीं कदम रखा था ना, तो वो अपने भारत की जमीन थी। बोल दो, कौन सी जमीन थी? भारत की जमीन थी। अच्छा अब ये बताओ, शजरा पढ़ दें या छोड़ दें? नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिस्पॉन्स, थोड़ा बहारें आनी चाहिए। हाथ उठा के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मैं सही बात कहने लगा हूं, जब ये सरकार का शजरा पढ़ता हूं ना, तो रौनक पैदा हो जाती है, बहारों का माहौल होता है। और अल्लाह का एहसान है, सरकार का करम हुआ और सरकार अब ऐसे करनी का मजार जो ना यमन के बॉर्डर पे, काशी के रसूल का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां के खुद्दामों ने मुबारकबाद दी है, मुझे सरकार के रोजे पे खड़े होकर लोगों ने मुबारकबाद दी है। और अल्लाह का एहसान है, अब तो मुझे उम्रे का टिकट भी मिला है इस पे, और सरकार का करम हुआ। मैंने कहा बारगाह रिसालत में मकबूल हो गया है। और जब मैं पढ़ता हूँ, और ये भी सीना चौड़ा करके कहता हूँ, जैसा अभी शाहनवाज भाई बता रहे थे, रब का बड़ा फजल है इस मुल्क के भारत में, अगर इस सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। जिसने नकल की है बाद में मेरी की है, मगर अल्लाह का एहसान है सबसे पहले मैंने पढ़ा है। अब सुने वो, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। काउंटिंग करे, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे मयारत, मयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। कभी ना बोले मगर अब बोले, शुरू से ना बोले मगर अब बोले। रावा के बेटे लगा के बोले सुभान अल्लाह। रावा के बेटे रावा, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इधर हाथ उठा के, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये सोच के बोले कि मेरे नबी मदीने से देख रहे हैं, आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए, पूरा मजमा प्यार से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, पूरा मन्ना खड़े होकर बोलो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, आज उठा के बोले अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। प्यार में बोलो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बोल दे प्यार में मोहम्मद हमारे, या यूं कह दो लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे परेशान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम होना मुस्तफ़ा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समात पे